बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है आज 4.2 क्लास फर्स्ट ईयर की। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 की थी। आज जो है वो एक्सरसाइज 4.2 है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से। इसमें उसने कहा हुआ है कि इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट करना है और फाइंड आपने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड करने हैं। इनके नीचे उसने आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों सेम टू सेम है। हम उनमें से एक पार्ट जो है वो पहला पार्ट चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 में से भी एक पार्ट हम चूज़ कर लेंगे। हमारे पास जो है वो वैल्यू 1 3 -2 -2 -1 3 -4 -3 और 2, ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका डिटर्मिनेंट कहा हुआ है, आपने फाइंड करना है। सबसे पहले वाला डिजिट आपने लेना है और उसके साथ जो है ना वो मैट्रिक्स लिख लेना है। 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जो पहली वैल्यू है उसे आपने बाहर लिख लेना है और वो वाला कॉलम भी सारा ख़त्म हो जाएगा और वो वाली रो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये 1 जिस रो का एलिमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जिस कॉलम का एलिमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो 4 चीज़ें रह जाएंगी वो इसके साथ एज इट इज़ लिखी जाएंगी एज अ मैट्रिक्स। अब ये 3/3 से 2/2 का मैट्रिक्स बन गया एक। इसी तरह अब दूसरा डिजिट लेना है आपने, -2, और ये वाला कॉलम और ये वाली रो एज इट इज़ जो है वो माइनस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसकी बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो ये आ जाएंगी। अब एक चीज़ जो आपने इसमें याद रखना है, पहले वाला साइन जो है वो पहले के साथ प्लस का साइन लगाना है, दूसरे के साथ आपने माइनस का साइन लगाना है, तीसरे के साथ आपने दोबारा प्लस का, आगे अगर आएंगे तो दोबारा माइनस का, एज इट इज़ चलते जाना है। अब तीसरा डिजिट हमारे पास है -4। -4 हमने लिख लिया है। -4 के साथ ये -4 की कॉलम भी ख़त्म और ये -4 की रो भी ख़त्म। बाकी जो 4 चीज़ें हैं वो आपने इकट्ठी करके उसे मैट्रिक्स बना देना है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। 3/3 मैट्रिक्स को एवेलुएट करने का पहला तरीका ये है हमारे पास। अब 2/2 मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट पहले भी लिया हुआ है मैट्रिक में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। -2 सेंटर में हमेशा माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। -3 से मल्टीप्लाई होकर -9 हो जाएगा। 2 इकट्ठे साइन आ गया तो मैंने -9 के गिर्द ब्रैकेट लगा लिया। इसी तरह ये माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। इसको भी एवेलुएट करने का वही तरीका है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 2 6 हो जाएगा। सेंटर में हमेशा आपने माइनस लगाना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -2 -3 से मल्टीप्लाई होकर +6 हो जाएगा। प्लस माइनस -4, 3 3 9 और 2 -2 -1 2 आ जाएगा। 1 इंटू इसे और माइनस और माइनस प्लस और सॉल्व कर लेंगे। ये 6 में से 6 गया 0, 9 में से 2 गया 7। नाइन में से 2 गया 7, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 और ये 4 7 से मल्टीप्लाई होके 28। 1 7 से मल्टीप्लाई होके 7 -28 जो कि हमारे पास होता है -21। ये इसका डिटर्मिनेंट है और ये इसका आंसर है। इसका तीसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। a + b, a माइनस b, a माइनस b, a + b, a माइनस b, a + b। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने इसका अगेन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वही तरीका। ये वाली वैल्यू पहले लिख लें, ये कॉलम भी ख़त्म और ये रो भी ख़त्म। अंदर वाली चारों वैल्यूज़ इकट्ठी होके आ जाएंगी। पहले के साथ प्लस का साइन लगाया है, दूसरे के साथ माइनस। अब ये वैल्यू ले लें,
अगर ये वैल्यू ले ली है तो ये कॉलम भी ख़त्म और ये रो भी ख़त्म। ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर प्लस तीसरी वैल्यू ए, ये कॉलम और ये रो ख़त्म। ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए, ये हमारे पास इसका जो है वो मैट्रिक्स आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ए इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए इंटू ए माइनस बी माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है। प्लस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए माइनस बी और ए प्लस बी इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन्हें और मल्टीप्लाई कर ले एक दफ़ा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया है। माइनस ए को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए का स्क्वायर और प्लस ए बी, ये माइनस जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा। ए अंदर मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस इसका फार्मूला ओपन करें और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई भी करें। मैंने साइन भी चेंज कर दिए हैं और ए माइनस बी का होल फार्मूला भी ओपन कर दिया है। प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, साइन भी चेंज होते जाएंगे। माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और ये माइनस जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई भी करके उनके साइन चेंज ऑलरेडी मैंने कर दिए। अब ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो आएगी ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, 2ab और 1ab मिलके कितने हो जाएंगे 3ab। ये भी 1ab और 2ab मिलके हो जाएंगे 3ab और माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह ये भी आपस में कट गए तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया b का स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू को भी अंदर मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू को भी अंदर मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है जी, हम इस a को लेके अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। a को इससे भी मल्टीप्लाई किया और a को आगे वाले से भी मल्टीप्लाई किया। अब b को दोनों से मल्टीप्लाई करें, b को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है और a को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और a को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये माइनस b और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। b को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करें, 3ab का स्क्वायर माइनस b की पावर क्यूब प्लस a जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ab का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लें कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही हैं। ये b क्यूब से कट हो गया, 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b से कट होगी और हमारे पास कोई चीज़ कट नहीं होती। 1ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर ab स्क्वायर, ये सारे ab स्क्वायर है। काउंट कर ले, 1 और 3 4 4 और 1 5 5 3 8 8 और 1
9ab का स्क्वायर इसका आंसर आ गया और ये इसका डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी तौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसकी स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के अलावा मतलब जो अभी हमने काम किया है उसके अलावा जो है वो आपने ये शो करना है कि ये बराबर है या नहीं है। इसमें पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ, कैसे हमने शो करना है आपको आइडिया हो जाएगा। 752863974 इज़ इक्वल टू 0। आपने ये प्रूव करना है कि क्या ये 0 के बराबर है या नहीं है। इसको हमने विदाउट एक्सपेंड जो है ना वो सॉल्व करना है। किसी भी तरीके से आपने 2 रोज़ या 2 कॉलम्स जो है ना वो बराबर लेके आने हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी है कर लो, चाहे बाहर से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे उसे डिवाइड कर लो, लेकिन रेसिप्रोकल फंक्शन करना है। अगर यहाँ पे प्लस करना है तो बाहर माइनस भी करना है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो बाहर डिवाइड भी करना है, वो लाजमी फंक्शन करना है। अब जैसे ना इन 2 कॉलम्स को मैं सेम लेके आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं पहला काम क्या करता हूँ कि कॉलम 1 जो है ना उसमें कॉलम 2 को माइनस कर देता हूँ। पहला काम मैंने क्या किया है, कॉलम 1 में से मैंने कॉलम 2 को माइनस कर दिया। ये साथ में लिख भी देना है आपने, ताकि आपको जो एग्जामिनर चेक करे उसे पता हो कि आपने क्या किया है। मैंने ये पूरा कॉलम लिया है, इसे पहले कॉलम में देखें माइनस कर दिया एज इट इज़। ये कॉलम अपनी जगह पे भी रहेगा और उधर माइनस भी होगा। दूसरा काम मैंने क्या करना है कि मैंने ये कॉलम जो 3 है ना उसे माइनस कर देना है कॉलम 2 में। यहाँ पे लिख भी देना है मैंने कॉलम 2 में से मैंने माइनस किया है कॉलम 3। दोनों स्टेप आप एक ही स्टेप में कर सकते हो, इससे कोई मसला नहीं है। 7 में से 8 निकालेंगे -1, 5 में से 6 निकालेंगे -1, 2 में से 3 निकालेंगे -1, 8 में से 9 निकालेंगे -1, 6 में से 7 निकालेंगे -1, 4 में से 3 निकालेंगे 9, 7, 4 = 0। अब ये 2 कॉलम आपस में बराबर आ गए हैं तो ये प्रूव हो गया। जब 2 कॉलम या 2 रोज़ बराबर आ जाएंगी तो उसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। आप नीचे लिख दोगे 0 = 0। नेक्स्ट हम जो है ना इसका चौथा पार्ट कर रहे हैं। चौथे पार्ट में L M N M + N N + L और L + M 1 1 1 = 0। आपने इसका क्या करना है, आपने पहला कॉलम एज इट इज़ लिखना है, दूसरे कॉलम को इसमें प्लस कर देना है। पहले आपने सारे कॉलम लिखने हैं, इसको अब कॉलम 2 जो है उसे प्लस कर लें कॉलम 1 में। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कॉलम 1 में हमने प्लस किया है कॉलम 2 को। अब अगर आप कॉलम 1 की तरफ गौर करो तो ये सारा अरेंज करके लिख लो L + M + N L + M + N L + M + N, क्योंकि प्लस में वैल्यूज़ आगे पीछे लिखी जा सकती हैं, इसलिए हमने जो है ना वो लिख लिया है 1 1 1 = 0। अब इसमें से L + M + N जो है वो कॉमन ले लें आप। पूरे कॉलम में से ये चीज़ कॉमन आ जाएगी तो अंदर 1 1 1 आ जाएगा। M + N N + L L + M 1 1 1। अब हमारे पास 2 कॉलम दोबारा इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है इसकी जगह आप 0 लगा लेंगे। 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। जी आप ये कट भी आप कर दिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ये 2 रोज़ कॉलम बराबर किए हैं। इसमें से नेक्स्ट जो है हम इसका पार्ट कर रहे हैं पाँचवा पार्ट। पाँचवें पार्ट में हमारे पास है 2 2 3 1 3 5 3x 9x 15x, और ये हमने एवेल्यूएट करना है 0 के बराबर। और इसके बाद हम एक छठा पार्ट भी करेंगे। ये दोनों पार्ट जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जो है वो मैं दोनों इकट्ठे लिख रहा हूँ आपके पास। CA
बी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर, और ये बराबर आ जाता है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसके आपने ये बराबर करना है। अब ये मैट्रिक्स जो है वो आपने सिर्फ फाइंड नहीं करना, आपने इसके ये बराबर करना है। अब पहले इसको, इसमें से ये जो तीसरा कॉलम है उसमें से 3x जो है वो आप बाहर कॉमन ले लें। वन 3 5, यहाँ पे आप लिख भी लो कि हमने 3x कॉमन लिया है। किस में से कॉमन लिया है? C3 में से। अब ये दो सेम हो गए हैं, दोबारा इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। 3x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमने सॉल्व करना है। इसमें अगर आप देखो, यहाँ पे मैं लाइन एक छोटी सी लगा लेता हूँ। ये लेफ़्ट साइड हम ले रहे हैं, लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करके राइट साइड के बराबर करेंगे। आपने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ कॉलम 1 को, रो 1 को, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख भी देना है कि रो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है ए के साथ। पूरी जो पहली रो है हमारे पास ये वाली, इसे ए के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब हम बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स के बाहर उसे एक डिवाइड भी लिखना पड़ेगा। जैसे हमने एक रो को ए से मल्टीप्लाई किया तो बाहर मैंने एक डिवाइड भी लिख दिया है ए। इसी तरह हम ये जो दूसरा कॉलम है इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, बी का स्क्वायर और बी का क्यूब। अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि बी को मैंने मल्टीप्लाई किया है R2 के साथ। अब सी को मल्टीप्लाई करना है आपने तीसरी के साथ, तो सी बाय डिवाइड में लिखा जाएगा और अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पहली रो में से ए बी सी सेम आ रहा है, ए बी सी कॉमन ले लें। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यहाँ पे आप लिख भी लो कि हमने सी को मल्टीप्लाई किया था R3 के साथ। अब ये हमारे पास कट हो गई है और ये हमारी राइट साइड थी जो हमने जो है फाइंड करनी थी, ये साइड पे लिखी भी हुई है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर जो है वो यही शार्ट, यहाँ इससे जो भी हमने 5वां पार्ट किया है, ये 2 पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जामिनर जो है वो आपको पेपर के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने 2 पार्ट दिए हुए हैं। उसने कहा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए आप ये शो कर दें कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। लेफ़्ट साइड हम ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू है 3 5 7 5 25 25 0 10 1। ये हमने लेफ़्ट साइड ले लिया है, इसे हमने राइट साइड के बराबर करना है। आप जो है ना वो दूसरे कॉलम में से 5 कॉमन ले लो। 3 5 7, इस पूरे कॉलम में से 5 कॉमन लें। और यहाँ पे हमने लिख भी देना है कि हमने कॉलम 2 में से कॉमन क्या लिया है? 5 को। अब जो है वो दूसरी रो में से भी 5 कॉमन आ सकता है, अब वो भी कॉमन ले लें। 3 1 0 1 1 2 7 5 1। हमने इस रो 2 जो है उसमें से भी 5 कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने लिख देना है 5 कॉमन हमने लिया है। किस में से लिया है? रो
2 में से। ये 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 3 1 7 1 1 5 0 2 1। और यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड थी हमारी। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में यहाँ पे 25 भी मौजूद है सवाल में। तो अब ये हमारी जो है वो दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। आप नीचे लिख दें कि प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने जो है वो प्रूव करना था। इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स, और ये हो जाएगा x² इंटू 3a प्लस एक्स। इसको करने के दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो आप डिटर्मिनेंट वाला मेथड इस्तेमाल कर लो, आप चाहो तो आप विदाउट एक्सपेंशन वाला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वो कर लो। दोनों तरीक़ों से ये सवाल हल हो जाएगा। डिटर्मिनेंट वाला मेथड ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उससे बेहतर है कि आप जो है ना वो विदाउट एक्सपेंशन वाला मेथड कर लें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं विदाउट एक्सपेंशन वाले मेथड से तो फिर आप जो है ना उसे ट्राई ना कीजिएगा, आप डिटर्मिनेंट वाला मेथड कीजिएगा। अब इन सारी रोज़ को मैं पहले एज इट इज़ लिख लूँगा, ए प्लस एक्स ए एज अ कॉलम ही मैंने जो है ना वो इन सब को लिख लिया है। अब मैंने क्या करना है, दोनों कॉलम जो है ना 2 और 3 उसे कॉलम 1 में प्लस कर देने हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा कि मैंने कॉलम 1 में प्लस किया है कॉलम 2 को भी, और कॉलम 1 में मैंने प्लस किया है कॉलम 3 को भी। दोनों मैंने अलग-अलग स्टेटमेंट लिखते नहीं है। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तीनों में 3a प्लस एक्स 3a प्लस एक्स 3a प्लस एक्स a प्लस एक्स a प्लस एक्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से यहाँ पे मैं एक आगे स्टेप कर लेता हूँ, 3a प्लस एक्स जो है वो हमने कॉमन ले लेना है। रो 1 से हमने ये सारी चीज़ कॉमन ले लिया, तो अंदर 1 1 1 a प्लस एक्स a और a प्लस एक्स, ये हमारे पास आगे वैल्यू आ गई है। हमने 3a प्लस एक्स जो है वो कॉमन ले लिया है। अब अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाए, आगे वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन है, अगर आपके पास यहाँ पे पहले नंबर पे 1 बन जाए तो आपने उसके नीचे 0 0 बनाने हैं हर सूरत, किसी भी तरीके से। जैसे यहाँ पे तो ये बिल्कुल इजीली बन जाएंगे, 1 प्लस एक्स a प्लस एक्स। पहले एज इट इज़ जो है ना वो मैं हमेशा मैट्रिक्स लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन से बचा जा सके। यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया है, हमने इसके नीचे 0 बनाने हैं। 0 बनाने का यही तरीका है कि हम रो 2 में भी रो 1 माइनस कर दें और रो 3 में भी हम रो 1 जो है वो माइनस कर दें। मतलब ये पहली रो जो है वो नीचे माइनस कर दें और ये पहली रो जो है वो तीसरी में भी माइनस कर दें। ये पहली रो को मैंने दूसरी में भी माइनस कर दिया और पहली रो को मैंने तीसरी में भी माइनस कर दिया, और साथ में मैंने कोट कर दिया कि ये मैंने काम किया है। इसके बाद हमारा स्टेप जो है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, काम ख़त्म हो गया। अब इसका 1 0 0 a, ये भी आपस में कट गए, ये भी आपस में कट के 0 0 हो गया, a ये भी आपस में कट के 0 और ये भी आपस में कट के x हो गया। सॉरी, यहाँ पे भी x आएगा क्योंकि ये नीचे x बच गया। अब जब 1 के नीचे 0 0 आ जाए जो कि हमने खुद बनाया है, इस बनाने का मकसद ये है कि ये कॉलम भी फिर ख़त्म हो जाएगा और ये रो भी फिर ख़त्म हो जाएगी। जब भी पहला जो आइडेंटिटी है वो 1 आए और उसके नीचे 0 0 आ जाए तो वो पूरी रो भी ख़त्म हो जाती है और वो पूरा कॉलम भी ख़त्म हो जाता है। अब ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 3a प्लस एक्स
अब 2/2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, ये एज इट इज़ ऐसे। 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसका ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो में से कोई चीज़ भी माइनस करे तो यही चीज़ रहेगी, और ये इसकी जो है वो राइट साइड है। नीचे लिख दें कि प्रूव हो गया कि हमारे पास ये इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स जी और एक्स वाई, ये हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं और आपने इसे बराबर करना है 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जी स्क्वेयर के, ये हमने बराबर करना है। ये पार्ट हम इस जैसा एक पहले भी कर चुके हैं। लेफ़्ट साइड हम ले लेते हैं इसकी, हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि पहली जो रो है ना उसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर अंदर मल्टीप्लाई करना है तो बाहर हमने क्या करना है, डिवाइड लिखना है। पहली रो जो है उसे मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे मैं लिख भी लूँगा कि x हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, रो 1 से। दूसरी रो जो है उसे मैं y से मल्टीप्लाई कर दूँगा, एक्स वाई जेड, इसे तरतीब से भी मैंने लिख लिया है, जेड और एक्स मौजूद था, वाई से हमने मल्टीप्लाई किया है और नीचे मैं लिख भी दूंगा वाई को हमने रो 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर हमें डिवाइड भी करना है। इसी तरह तीसरी जो रो है उसे मैं जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जेड स्क्वेयर एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे लिख भी दूंगा कि जेड को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, रो 3 से, और अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर हमें डिवाइड भी करना है। अब अगर आप अपना तीसरा कॉलम देखो तो उसमें एक चीज़ आपकी कॉमन आ रही है, एक्स वाई जी जो है वो तीसरे कॉलम में से हमने कॉमन ले लिया है, 1 1 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अभी भी हमारा जो है ना वो आंसर बिल्कुल सेम नहीं आया। हम जब भी एक चीज़ और आपकी समझने वाली है, जब भी हमने दो कॉलम्स या दो रोज़ को आपस में एक दूसरे से चेंज करना है, उनकी जगह चेंज करनी है, तो एक माइनस का साइन बाहर लगा लेना है। जैसे मैं जो है वो एक माइनस का साइन मैंने बाहर लगा दिया है और ये दूसरे और तीसरे कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, उनकी मुकम्मल तौर पे आपने जब भी कॉलम करना है तो मुकम्मल करना है, या रो आपने चेंज करनी है तो मुकम्मल चेंज करनी है, उनके कुछ एलिमेंट नहीं करने। मैंने जैसे ये रो 3 जो है, कॉलम 3 जो है उसे कॉलम 2 के साथ मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया है और एक ये बाहर माइनस का साइन लगा दिया है, एक साइन लाजमी आएगा। अब दोबारा मैं पहली और दूसरे कॉलम को चेंज करता हूँ, यहाँ पे आप लिख भी दो कि हमने जो है वो कॉलम 1 को रिप्लेस किया है कॉलम 2 को हमने रिप्लेस किया है कॉलम 3 के साथ। अब अगेन मैं एक रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ, मैं ये दूसरे और पहले कॉलम में चेंजिंग करना चाहता हूँ। दोबारा अगर मैंने ये चेंजिंग की है तो एक माइनस दोबारा मुझे लगाना पड़ेगा बाहर। जितनी दफ़ा आपने चेंजिंग करनी है उतनी दफ़ा आपने एक माइनस बाहर लगाना है, और यहाँ पे मैंने लिख भी देना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 की मैंने चेंजिंग की है। ये माइनस और माइनस आपस में कट हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ये जो वैल्यू बची है ये हमारा राइट आंसर है, और यही हमारे पास प्रूव करने के लिए उसने क्वेश्चन दिया हुआ था। नीचे लिख दो कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास ये आ गई है।